नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्काई क्लासेस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम देख रहे हैं हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 का मॉडल पेपर। ऐसा कि सामने दिख रहा है, गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हैं। निर्देश पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रारंभ में 15 मिनट उसी के लिए दिए जाते हैं। इस प्रश्न में टोटल 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करना है। प्रत्येक प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके कितने खंड हैं और कितने खंड करने हैं, ठीक है। और उसके अंक जो हैं उसके सामने लिखे हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक आपको करते जाना है। जो प्रश्न नहीं आता है उसके लिए आपको खाली जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें समय बर्बाद करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। आपको उसे छोड़ देना है, एंड में आप उसे कर सकते हैं। जो रचना वाले प्रश्न हैं उसमें आपको रचना भी लिखनी है और रचना लिखने के बाद उसे मिटाना नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 के अलावा और भी जितने प्रश्न हैं वो क्रिया के रूप में आपको लिखना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में केवल आंसर लिख दें। उसका आंसर कैसे आया है ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी एक लास्ट है। देखिए, ये नोटिफिकेशंस जो होती हैं, नोट जो होती हैं, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब तक हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे, जब तक नहीं देखिए वहाँ पढ़ने से आपका समय बर्बाद होगा। यहाँ अगर आप पढ़ के जाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट। वहाँ पढ़ेंगे तो ये रहता है कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन जो समय आपका 15 मिनट वेस्ट हो गया वो नहीं होगा अगर आपने यहाँ से पहले से पढ़ रखा है। केवल आपको मेन नोट्स वहाँ पढ़ने पड़ेंगे कि जो है स्पीड में पढ़ जाएगा, मतलब ये है, ठीक है। 9 नंबर लास्ट है। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध और अपूर्ण माना जाएगा, राइट। यानी एकदम साफ चित्र आपको वहाँ पे खींचना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ये जो हमारे 7 जो नोट हैं इन्हें आप ध्यान से और पेपर को हल थोड़ा सावधानी से करेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो मैंने पढ़ा रखा है पहले से। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनका HCF क्या हो, 1, राइट। मैं कल इन्हें सॉल्व करवाऊँगा कैसे हैं। इसमें मूल के गुणनफल आपको निकालने हैं। पहले मूल निकालना है, उसके बाद उसके गुणनफल निकालने हैं। अगला है समरूप त्रिभुज, वो भी रीड कर रखा है आपने। उसकी क्या विशेषता होती है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर है साइन कॉस, और साइन कॉस 60 कॉस 30 इंटू में है, माइनस साइन 60 एंड साइन 30 ये भी इंटू में है। दोनों को निकाल करके फिर माइनस करना है, ठीक है। मान रखने के बाद ही उत्तर ला पाएंगे। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मैंने पढ़ा रखा है। बहुलक समांतर मान माध्यिका ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। मानक विचलन नहीं है, क्योंकि मानक विचलन माध्यिका से स्टार्ट होता है। चाहे माध्यिका से लगाएं बहुलक या समांतर माध्य, किसी से भी मानक विचलन की गणना की जा सकती है। तो वो एक अलग है, तो आपको मानक विचलन नाम का टिक कर देना है यहाँ पे। और ये सेकंड नंबर का जो प्रश्न है ये आपका अति लघुत्तरीय टाइप है। इसमें आपको कम से कम में जवाब देना है। जैसे मूल निकालना है तो विविक्तीकर के लिए मैंने एक सूत्र बताया भी था, b² - 4ac, और कॉट का मान लिखा हुआ है तो आपको वो निकालना, ठीक है। समरूप त्रिभुज ये सब पढ़ाया हुआ है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसके लिए मैंने बताया था कि हम परिमेय साबित करते हैं। अगर वो विफल हो जाता है तो हम लिखते हैं कि यह अपरिमेय है, और हमारी भाषा में क्या है, विरोधाभास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कैसे हम करते हैं इसको। काफ़ी इजी हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम मैंने पढ़ा रखा है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये भी मैंने पहले से पढ़ा रखा है कायदे से। आपको केवल आंसर देना है, ठीक है।
और मैंने बताया था आर बराबर 0 हो तो पी ही क्या बन जाता है, HCF। लेकिन उसके लिए शर्त है आर बराबर 0 होना चाहिए। रेखाखंड के 2:3 में विभाजित करना है, ये भी मैंने बता रखा है। टोटल 5 खंड करिए, फिर दूसरे वाले खंड को आप मिला दीजिए, बाकी के सेम रहेंगे तो 2:3 का विभक्त हो जाएगा। वो मैंने बताया 30 अंश का ऊपर एक कोने से और 30 अंश का जो है सेकंड वाले कोने से खींचेंगे तो आपका कन्फर्मली बन जाएगा। बस टोटली आपको 5 खंड करने होते हैं उसमें। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, गोले को पिघलाकर, जैसे हम किसी चीज़ को पिघलाते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता, राइट, मैंने पढ़ा रखा है। फिर भी मैं कल इसको सॉल्व कराऊंगा। तो गोले को जब भी पिघलाया जाएगा तो उससे जो भी बनेगा उसका आयतन और गोले के आयतन के बराबर दोनों रहेंगे, ठीक है। और ये साड़ी जो बनी है इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, आप प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं और पद विचलन से भी निकाल सकते हैं और लघु विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये भी आपको बहुत इजी प्रश्न है, मैंने सॉल्व कराया। और थोड़ा सा देखिए ध्यान लगा कर लगाएंगे तो मेरे लिए तो बहुत इजी लग रहा है ये सब। और संकेंद्रीय वृत्त तो मैंने बताया है केंद्र समान रहेगा और अंदर वाले वृत्त पर बाहर वाले वृत्त से स्पर्श रेखाएं आराम से खींची जा सकती हैं, क्योंकि दोनों की संकेंद्रीय हैं तो त्रिज्याएं एक ही जगह से होकर के आप निकाल सकते हैं। फिर लंबाधक खींच के आप उसको क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप माध्यक खींचेंगे उसके बाद वहाँ से एक गोला बनाते हुए जहाँ 2 कट करेंगे वहीं से आपको केवल मिला देना है उससे। और ये नीचे रैखिक समीकरण का युग्म है, इसे आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है, 6 नंबर आपके मेरे हिसाब से फ्री के लग रहे हैं जैसे अगर आपको आता है तो। नहीं आता तो आपके लिए काफ़ी कठिन है, लेकिन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी कठिन है। रहमान ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, 3 वर्ष पहले x-3 आपको कर देना है, समीकरण बना के उसके बाद सॉल्व कर देना है, राइट। ये बहुमंजिला ये तो क्लियर ही है, आपको पहले से होना चाहिए, नहीं है तो मैं कल क्लियर करा रहा हूँ। अवनमन कोण और उन्नयन कोण इन दोनों के बीच, ठीक है, दो भवनों के बीच की दूरी, ये तो इजी प्रश्न है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट ये भी उसी का है, ठीक है। देखिए ये सब क्या होता है कि यदि आप इसे हल करना सीख जाएंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी है, नंबर लाना काफ़ी आसान है। मैथ देखिए, मैथ क्या होता है कि मैथ में वही प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर रहता है। जैसे √3 है इसमें तो इसमें 5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, बट क्वेश्चन एक ही टाइप के रहते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज रहता है, बाकी टाइप नहीं चेंज होता, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंक को बदल सकते हैं लेकिन टाइप नहीं बदलता, हल्का फुल्का सा चेंजेस तो रहता ही रहता है। अब 100% यही पेपर नहीं दे देंगे, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता प्रश्न वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके परीक्षा की कुंजी है। अगर आपको इसे सॉल्व करना आता है तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ आता है, आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। और नंबर तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है लाना, क्योंकि यदि आपके पास मॉडल पेपर है और आप उसे मन लगाकर ईमानदारी दिखाते हुए आप लगातार उसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 से 3 बार इसे सॉल्व कर लीजिए अगर, तो काफ़ी आसान हो जाएगा नंबर लाना। और मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, 100% का स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है जिससे वीडियो आप तक